Welcome students to the online classes for standard 10th by Poonam Sagi. In last week we have started chapter 5 user defined methods, and now we will start it from page number 285 from pure function. A pure function is a function which returns a value to its caller module. It is also called accessor method as it does not change the state of an object. Here one example is given. Class sample int show int a. So फंक्शन प्रोटोटाइप में देखो फंक्शन नेम शो है, उससे पहले क्या लिखा है इंट, मतलब ये एक रिटर्नेबल फंक्शन है. इट विल रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलर प्रोग्राम. सो इट इज अ प्योर फंक्शन और accessor method. Okay. So a function which returns a value to its caller module is called a pure function. Got it? मतलब जिसमें रिटर्न डेटा टाइप लिखा होता है. जिसमें void लिखा होगा वो प्योर नहीं है. जिसमें कोई और डेटा टाइप लिखा है in place of void, then it is a pure function. And प्योर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल बाय वैल्यू से सेंड होती है ना, तो कॉल बाय वैल्यू से जब जो वैल्यू सेंड होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो उनमें क्या होता है जब वो सेंड होती है तो उनकी कॉपी एक्चुअल पैरामीटर नहीं जाती. फॉर्मल यू कैन से अ कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर. जहाँ पे इंट एक फॉर्मल है, इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, कॉपी ऑफ वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है, तो उसमें क्या फिर चेंज आएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 5. ठीक है, एंड रिटर्न a. तो a की वैल्यू में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, मल्टीप्लाई विद 2 एंड प्लस 5, और फिर a में जो चेंज आया उसको सेंड करेगा. तो मेन में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ क्लास सैम्पल, सैम्पल ओ बी इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, इंट पी इज इक्वल टू 5k. पी जो है इंट टाइप का है, मतलब कॉल बाय वैल्यू से यूज होगा. तो व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू ओ बी डॉट शो पी, पी इंट टाइप का यानी पास बाय वैल्यू सेंड होगा, और ये रिटर्न ए कर रहा है, के विल रिसीव टू द ए. ठीक है, तो जब आप के और ए की वैल्यूज पी की वैल्यू देखोगे, पी की वैल्यू सेम रहेगी और के जो रिसीव करेगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. नाउ इम्प्योर फंक्शन, अ फंक्शन दैट मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू बट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इम्प्योर और म्यूटेटर फंक्शन. वो फंक्शन जो वैल्यू की जो स्टेट है उसको चेंज करता है, और मे बी वो वैल्यू को रिटर्न कर सकता है और कुछ वैल्यू रिटर्न ना करे. तो इसमें जो एग्जांपल दी हुई है उसमें देखो एक एरे पास किया हुआ है. मेन से एरे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस टाइप पास बाय रेफरेंस से सेंड होगा. और जो ये नॉन प्रिमिटिव है तो इसमें जो भी हम चेंज करेंगे वो एक्चुअल में भी चेंज होगा. ठीक है, तो ऐड के अंदर हर एक जो वैल्यू है एरे की उसमें +2 किया गया है, फॉर लूप लगा के x i इज इक्वल टू x i प्लस 2. तो व्हेन वी विल ट्राई टू प्रिंट इट, x को प्रिंट किया गया है मेन में, सॉरी फंक्शन में, और a जो पास किया उसको भी मेन में प्रिंट किया गया है. व्हेन वी विल प्रिंट बोथ, मेन से भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और फंक्शन में भी जहाँ पे चेंज किया है, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू. सेम मतलब नई जो चेंज की हुई वैल्यू आएगी. इट मीन्स इट विल चेंज द ओरिजिनल वैल्यू. यू कैन सी हियर, इसमें जब पहले फंक्शन ने x को प्रिंट किया है तो वो भी सेम वैल्यू दे रहा है, और मेन के अंदर जो है उसमें a को यानी कि जिसको पास किया है उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करके देखिए तो सेम वैल्यूज़ जो चेंज हुई वाली वैल्यूज़ आ रही है. तो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई है. ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेंज हो गई. तो मेन डिफरेंस क्या आया प्योर और इम्प्योर में, प्योर फंक्शन डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इम्प्योर फंक्शन चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Is it clear? This is the main difference. And learn one example. Now function overloading. What is function overloading? Function overloading is the process of defining
function or methods with same name but not with the क्लास. ओके, क्लास के जैसा नेम नहीं होगा, लेकिन जितने भी फंक्शन होंगे उसमें उन सभी का नेम सेम होगा बट डिफरेंट देन द क्लास नेम. ठीक है, चाहे एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीनों का नाम सेम होगा. ठीक है, नाम सेम होगा बट दे विल डिफरेंट ऑन देयर पैरामीट्रिक वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इंट एरिया, डबल एरिया, फंक्शन नेम एरिया है, लेकिन इनके अंदर जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है. इंट ए, इंट बी, सेकंड में डबल ए, डबल बी, थर्ड में एक इंट है, एक डबल बी है. तो नंबर ऑफ पैरामीटर दो है, लेकिन दोनों हर एक में टाइप अलग है. तो यहाँ पे 3 एरिया नाम के फंक्शन है, तो ये तीनों फंक्शन डिफाइंड विद द सेम नेम बट डिफरेंट ऑन देयर नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑन देयर types of parameters. Okay, so these are called function overloaded. तो function overloaded का फ़ायदा क्या है? एक तो हमें अलग अलग नेम नहीं लर्न करने पड़ेंगे ना, चाहे जितने मर्जी फंक्शन हो नेम सेम ही रहेगा. so we can learn them easily. so it is reliable to use many function with the same name for the similar operation. ठीक है, तो एक तो बार बार हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा. it is easy to learn the names. We can define as many as function with the same name. We need not to learn the name, but at the run time, at invoking time, method signatures will be matched. ओके, मेथड नेम सेम होगा लेकिन सिग्नेचर मैच हो गया. सिग्नेचर का मतलब कि कौन से टाइप की वैल्यू पास करिए और कितने आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, तो उस टाइप पे जो है फंक्शन जो सिग्नेचर है वो मैच होगा. ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें देखो एक एग्जांपल दी हुई है. पब्लिक क्लास फंक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तीनों का फॉर्मूला अलग है लेकिन फाइंड तो हमने एरिया ही करना है ना. तो 3 फंक्शन बनेंगे. एक फंक्शन में एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन होगा, एक में स्क्वायर और एक में एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तीनों के लिए हमें अलग अलग पैरामीटर्स चाहिए. तीनों के लिए हमें अलग अलग बोल सकते हो आप, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ चाहिए. पब्लिक क्लास कैलकुलेट. ओके, डबल एरिया, डबल आर. डबल एरिया मतलब एरिया फंक्शन है जो डबल रिटर्न टाइप करेगा और डबल टाइप की पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा. डबल आर रेडियस. तो पहले एरिया 1 AR1 22/7 इंटू आर पता ही है फॉर्मूला, एंड रिटर्न AR1. जैसे इंट एरिया, इंट एस, साइड एक्सेप्ट करी, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया. थर्ड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए डबल ए, डबल बी और डबल ए रिटर्न करेगा ये. राइट. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन 3 वैल्यूज़ एक्सेप्ट करी हमने, 3 वैल्यूज़ लिए और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और 3 बारी फंक्शन कॉल किया. एक बारी 5.3 वो मैच होगी डबल आर से, दूसरी बारी 8 इंट आ गया, इंट एस, और तीसरी बारी 2 डबल टाइप की मीन्स रेक्टेंगल वाला फंक्शन कॉल होगा. एंड प्रिंट द आफ्टर रिसीविंग द वैल्यूज इन MNP these 3 values will be printed in the main. Okay, so here best match के लिए क्या होगा? टाइप्स ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी सेम. नेम ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी सेम एंड एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर. ये नहीं कि इंट पहले तो डबल बाद में, तो आप डबल पहले पास कर दो, इंट बाद में. आपने सेम जैसा लिखा है डबल आर, डबल बी, तो सेम टाइप सेंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी हेयर रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन दैट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कॉल इटसेल्फ इन इट्स बॉडी. वो फंक्शन जो अपने आप को ही इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अपने आप को अपनी बॉडी में कॉल करे, इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन. इसका छोटा सा ही क्वेश्चन आता होता है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या है, गिव एग्जांपल. तो आपने एक प्रोग्राम लर्न कर लेना है, तो ये एग्जांपल वाला प्रोग्राम लर्न कर सकते हो. और डेफिनेशन तो क्लास रिकर्सिव, इंट फैक्ट इंट एन. फंक्शन नेम इंट है और ये एक फंक्शन नेम फैक्ट है और ये एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एज पैरामीटर. इफ़ एन इक्वल, जहाँ पे सिंगल इक्वल है मेक इट डबल इक्वल. ठीक है, सिंगल इक्वल मीन्स असाइनमेंट, हमने कंपैरिजन करना है, सो डबल इक्वल विल कम. अगर एन की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 करे. अगर एन की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करे? रिटर्न एन इंटू फैक्ट.
फैक्ट फंक्शन आ गया ना, देखो फंक्शन एंड n-1, n में जो वैल्यू है जैसे 5 है 5 - 1, तो n के साथ मल्टीप्लाई 5 × 4, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट से नेक्स्ट, फिर n की वैल्यू, ऐसे मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो अपना फैक्टोरियल फाइंड करेगा। और मेन में से हमने 5 पास किया, k की वैल्यू 5 है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रिकर्सिव ob इज इक्वल टू न्यू रिकर्सिव, फिर ob डॉट फैक्ट k, फैक्ट फंक्शन को k पास किया, जो k है वो n में जाएगा, ठीक है। फिर वो n जो है कंपेयर होगा वो 0 है या नहीं, अगर 0 है तो 1 रिटर्न होगा, अगर नहीं है तो वो रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1 विल बी यूज्ड, ठीक है। एंड देन वैल्यू विल बी सेंड बैक एज f एंड इट विल बी प्रिंटेड इन द main. So this way this chapter is finished here. In next video we will do